अरे करमजली, कब तक अपने से बर्तन धोती रहेगी? खुद को नौकरानी से बदतर बना लिया है तूने। अरे अब तो बेटे का ब्याह कर दे, बेटा तेरा बड़ा हो गया है, पता है कि नहीं? अरे रे कर दूंगी ब्याह, इतना क्यों मरी जा रही है? मैं भी यही सोच रही थी। मैंने बेटे को 10 बार बोला और बेटा ले देकर एक ही बात कहता है, अम्मा तुमने इतने कष्ट से मुझे बड़ा किया है, कहीं मेरी बीवी आकर पूरा माहौल बिगाड़ न दे, कहीं तुम्हें कष्ट न दे दे। अरे पागल, तो क्या उसका परिवार नहीं बढ़ने दोगी? उसको आगे नहीं बढ़ने दोगी? अरे दीदी, तुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैंने रोक रखा है? अरे मैं क्यों रोकूंगी? मैंने नहीं रोक रखा है किसी को भी। मैं जाऊंगी, इस बार फिर बोलूंगी। हाँ देख, बोल। अब किस्मत में किसी का खराब हो तो क्या हो सकता है, लेकिन मेरी बहू देख, मेरी बहू तो अच्छे से रहती है, मुझे भी अच्छे से रखती है। कहाँ मुझे कोई तकलीफ हो रही है? कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। फिर तुझे इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जा अपने बेटे को कह ब्याह की तैयारी करेगा। अरे दीदी, जाऊंगी तो आज मैं बोलूंगी, परेशान मत हो। अरे अम्मा, तुम थक गई हो क्या? अरे रे थकूंगी नहीं तो क्या करूंगी? एक बात बता, कितनी बार मैंने तुझे कहा है ब्याह कर ले, लेकिन तू मेरी बात सुनता कहाँ है? हाँ? अरे अम्मा, मैं तो सोचता हूँ कहीं मेरी बीवी तुम्हें परेशान न करने लगे। क्यों सोचता है ऐसा? तू अच्छा है, तेरी बीवी भी अच्छी ही होगी। झुमरी ने भी तो अपने बेटे का ब्याह किया, कहाँ उसकी बीवी खराब है? हाँ? अच्छा ठीक है अम्मा, गुस्सा मत हो। अगर तुम्हें लगता है तो फिर ठीक है, मैं ब्याह करने को तैयार हूँ। चल ठीक है, मैं जल्दी से बात करती हूँ। तेरी मौसी ने एक बढ़िया लड़की देख रखा है, उसी से ब्याह करवा दूंगी। अरे मीनू, तूने आखिर अच्छा किया। अरे रे ये झुमरी तेरी वजह से हुआ है। मैंने अब ब्याह तो कर दिया, देख बहू कैसी निकलती है। अरे बहू को बेटी की तरह समझेगी तो बेटी की तरह निकलेगी, किसी और की तरह समझेगी तो किसी और की तरह निकलेगी। अरे रे, मैं उसे अपनी बेटी के ही तरह रखूंगी। चल खाया तूने? 2 रसगुल्ले और खा लेना। अरे खा लूंगी मैं। और अम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? आज से आप कोई काम नहीं करेंगी, सारा काम मैं करूंगी। आपने मुझे अपनी बेटी कहा है ना, तो फिर बेटी की बात माननी होगी। जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। घर का सारा काम मैं करूँगी। अरे रे देखा, मैं कहती थी मंटू बेकार में जब डरता था कि मेरी बीबी मुझे परेशान करेगी। देख तो कितनी अच्छी है तू। मैंने मंटू को कहा था, मंटू तू अच्छा है तो तेरी बीवी भी अच्छी ही होगी, इसीलिए परेशान मत हो। अच्छा अम्मा, आप जाओ, मैं रसोई में खाना बना लेती हूँ। अरे ओ मीनू, आजा इधर, आजा, कुछ बता तो सही, तेरी नई बहू कैसी है? और भी वहाँ पर पंछी बैठी हुई थी। अरे रे आती हूँ। अरे रे मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, एकदम मेरी बेटी की तरह। आते ही घर का सारा काम करना शुरू कर दिया है। मुझे तो बिल्कुल कोई काम ही नहीं करने देती। मैं तो बहुत खुश हूँ, ऊपर वाले ने मुझे अच्छी बहू दिया है। अरे मैं कहती थी ना, तू बेकार में डरती रहती थी, देख दिया ना अच्छी बहू। हाँ मीनू, ये बात तो है, मैंने भी देखा है। एकदम घर आंगन सब साफ सुथरा रखती है वो। बहुत अच्छी बहू है तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। अब जो बोलो तुम लोग।
अम्मा मुझे ना शहर जाना होगा। क्यों? अचानक से शहर क्यों? अम्मा सेठ जी का नया गोदाम वहाँ पे है और उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जिस पर मैं यकीन कर सकूं, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं शहर वाला उस गोदाम को देखूं। अरे रे, तू परिवार छोड़कर शहर जाएगा? हाँ अम्मा जाना तो होगा, लेकिन मैं सोच रहा था तुम और मिनी ठीक से रह पाओगे नहीं? अरे रे, तू बेकार में ना बहुत सोचता है। मिनी मेरी बेटी की तरह है, देखा नहीं कितने समय से कितने अच्छे तरीके से रह रही है। क्या कभी कुछ हुआ? आगे भी कुछ नहीं होगा। अब परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा। तू अगर जाना चाहता है काम के सिलसिले से तो चले जा। हाँ अम्मा, मिनी तुम अम्मा का ध्यान रख सकोगी ना? आप क्यों परेशान होते हो? मैंने आज तक आपकी अम्मा को किसी तरीके से परेशान होने दिया है? जब मैंने नहीं होने दिया है तो मैं आगे भी नहीं होने दूंगी। आप परेशान मत हो, आपकी अम्मा को मैं बहुत अच्छे से रखूंगी। अच्छा चलो, मुझे संतोष है, अब मैं जा सकता हूँ। ये लो तुम्हारा खाना, अच्छे से जाना और अच्छे से रहना। हाँ हाँ, मैं कोशिश करूँगा जल्दी आने की, देखता हूँ कब आ पाऊँगा। कोई बात नहीं है। अरे रे, जा बेटा, जल्दी आना। बुढ़िया सो रही है? उठ चढ़ा, जल्दी से उठ और चल फटाफट काम पे लग जा। बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, बाहर भी झाड़ू पोछा करना है और खाना भी बनाना है। अरे रे, ये तू कैसी भाषा में बात कर रही है बेटी? मेरा तो शरीर दुख रहा है, ऊपर से बेटा चला गया है तो मन भी अच्छा नहीं लग रहा है। आज तो मैं नहीं कर पाऊंगी, कल मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अरे सासू माँ, मैंने आपको करने को कहा है काम तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, मुझे नौकरानी समझ के यहाँ रखा है ना? बेटा रहेगा वहाँ और मैं रहूंगी यहाँ। वाह, तुम्हारी सेवा करने के लिए एक काम करो, आज से तुम मेरी सेवा करोगी। घर के सारे काम काज बिल्कुल सही समय पे हो जाने चाहिए, याद रखो, तभी खाने को मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। अरे ये क्या बात हुई? तू उसी समय कहती, मैं तुझे भी भेज देती। हाँ, ऐसे तो बड़ा कहती है बेटी हो, तुम्हें समझ में नहीं आया? चलो घर के सारे काम करो। जा रही हूँ, अभी जाती हूँ। अरे तुझे कितना वक्त लगेगा? भूख लग गई है मुझे, जल्दी से खाना दे। अरे रे, दे रही हूँ बिटिया, बस बन ही रहा है। इतने दिनों से काम काज नहीं किया है, अब वो फुर्ती नहीं है, इसीलिए तो कहती हूँ अब सब फुर्ती आ जाएगी। जल्दी से दे मुझे खाना। खाना तो तू अच्छा बनाती है। ये तो मुझे पहले दिन ही लग गया था। चल अच्छा है, तेरा बेटा वहाँ रहे और मैं यहाँ ऐश करूँ, मजा आ जाएगा। अरे रे, अचार का दुकान कहाँ पे है? बड़ी देर से ढूंढ रही हूँ। अरे मिनी, क्या लेने आई है? अचार लेने आई हूँ, तू यहाँ? अरे मिनी, तू तो मोटी हो गई है, क्या बात है? लगता है तेरा पति तुझे बहुत अच्छे से रखता है, काम काज तुझे करनी नहीं पड़ते हैं। अरे हाँ, मेरे पति ने ना घर में एक नौकरानी रख दिया है, वही सारा काम काज करती है। मैं तो कितनी बार कहती हूँ मुझे घर का सारा काम करने दो, लेकिन वो करने ही नहीं देती। और तू इतना सूख क्यों गई है? क्या बताऊँ, सूखूंगी नहीं तो क्या करूँगी। एक नौकरानी थी, वो भी काम छोड़कर भाग गई है। अब नई नौकरानी ढूंढने में वक्त लग रहा है, नई नौकरानी मिलेगी तभी तो। अच्छा, तुझे नौकरानी चाहिए? हाँ, मैं तो 20,000 मोहरे देने को तैयार हूँ, कोई नौकरानी अच्छी सी मिले। क्या तुझे पता है
20,000 बोरे? हाँ, अब पता है, एक बूढ़ी है जो तुम्हारे यहाँ काम कर सकती है। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात करूँगी, भेज दूंगी। उसका कोई है भी नहीं, तुम्हारे यहाँ काम करेगी तो उसे भी 4 पैसे मिल जाएंगे। अरे हाँ हाँ, भेज देना, मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा तू अगर भेज देगी तो। अच्छा ठीक है। अरे वाह, आराम कर रही हैं सासू माँ। अरे रे, थोड़ी बदन में दर्द था, इसीलिए थोड़ा आराम कर रही थी। कोई बात नहीं है सासू माँ, अब आपको काम करने की घर में जरूरत नहीं है। इस घर का सारा काम मैं कर लूंगी। अरे वाह, मैं कहती थी मेरी बहू बुरी नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, तू मेरी बेटी जैसी है। तूने अगर कुछ बुरा कह भी दिया है तो मैं थोड़ी बुरा मानूंगी। अरे आपने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि मेरी एक सहेली है, उसके घर में आपको काम करना है। 20,000 मोहरे भी मिलेंगी, आपको खाने पीने की चीजें भी मिलेंगी। और क्या, घर का काम मैं कर लूंगी, आप घर की आमदनी में थोड़ी मदद कर देंगी। अरे रे, ये क्या कह रही है तू? मैं ये सब काम करूंगी? इस उम्र में मैं किसी दूसरे के घर में जाकर काम करूंगी? ये क्या ठीक लग रहा है? और अगर मंटू को पता चला तो मंटू को पता चलेगा तो मंटू क्या कहेंगे और क्या करेंगे वो देखना मेरा काम है, आपका काम थोड़ी है। आप क्यों परेशान हो रही हैं? और सुनिए, मैं बिठाकर आपको नहीं खिला सकती, आपको जाना तो पड़ेगा ही। अब अच्छे से जाइए या बुरे से जाइए, सोच लीजिए। अरे रे, ये क्या बात हो रही है? कल सुबह पहुंच जाइएगा। अरे मीनू, बहुत दिनों बाद देखा, कैसी हो? अरे रे, कैसी रहूंगी? पता नहीं मेरी बहू को क्या हो गया है। मंटू के जाते ही उसने तो अपना अलग रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अरे तू तो कहती थी तेरी बहू बहुत अच्छी है, फिर क्या हो गया? पता नहीं, लगता है मैं ही गलत थी। तू एक काम क्यों नहीं करती, मंटू को संदेशा भेज दे। मुझे क्या पता कैसे संदेशा भेजूं, वो तो शहर में है, और अगर मैं यहाँ सेठ जी को बोलूं तो सेठ जी कहीं काम से न निकाल दें। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, इसलिए मैं सेठ जी के पास भी नहीं गई। ये तो बड़ी मुसीबत है। चलो क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। सुन रही है ना आप? उठिए और जाइए, जाने का समय हो गया है। यहाँ से सीधे जाएंगी और सामने जो चौराहा आता है उसके पास में ही घर है। आप बिजली बिजली कहना, अब मिल जाएंगी वो। अच्छा ठीक है, जाती हूँ मैं। मुझे ही भेजा है आपकी सहेली ने। अरे अच्छा किया आप आ गई, मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी काम काज करने में। अब आपकी मदद से मेरा काम हो जाएगा। बस झाड़ू पोछा लगाना है, बर्तन है और खाना बनाना है, इतना सही काम है। अच्छा ठीक है, कर लूंगी मैं। अरे बिजली, कैसी है? ठीक हूँ, आजा बैठते हैं, चाय पकौड़े खाते हैं।
अरे क्या बात है, आज तो लगता है तू एकदम मौज में है। फ्री है क्या? हाँ हाँ मैं फ्री हूँ। अरे मेरी एक सहेली ने नौकरानी भेज दिया है तो अब मुझे दिक्कत नहीं होती है, मेरे घर का सारा काम हो रहा है। चल बढ़िया है, तो समोसे और पकौड़े बनवा, मुझे भी कुछ नाश्ता करने का मन कर रहा है, अभी बनवाती हूँ। सुनो आप ना थोड़े से समोसे और कुछ पकौड़े और चाय लेकर आओ। अरे रे रे ठीक है, लेकर आती हूँ। और बता कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ। अरे मीनू मौसी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे रे मैं मीनू नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन आप तो बिल्कुल उसी की तरह दिखती हैं। नहीं नहीं मैं मीनू नहीं हूँ। अच्छा तू जानती है क्या इन्हें? नहीं पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। अरे छोड़, ये समोसे और पकौड़े खा। अच्छा मैं चलती हूँ। चल फिर आना, अब थोड़ा मैं फ्री रहती हूँ तो आराम से बैठकर बातें कर सकते हैं। नई नौकरानी जो आ गई है। हाँ हाँ समझ गई। अम्मा एक बात पूछूं? अरे पूछो ना, मैंने कभी मन किया है। अम्मा मीनू मौसी किसी के घर नौकरानी का काम करती हैं क्या? अरे तुझे किसने कहा? मैंने आज उनको देखा लेकिन उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं समझ गई कि वो मुझे पहचान कर अपनी बेइज्जती नहीं करना चाहती हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। समझ में आ रहा है मुझे अब सब कुछ। चल कोई नहीं, मैं आती हूँ जरा। अम्मा इस रात में कहाँ जा रही हो? अरे जरूरी है, तू घर देख, तुरंत मैं आती हूँ। अरे तुम झुमरी, इतनी रात गए? अरे जरूरी काम था सेठ जी, इसीलिए तुरंत आई। तुम्हारे यहाँ जो मंटू है वो जो काम करता है। हाँ हाँ बड़ा अच्छा लड़का है, अब मेरा सारा काम बड़ी ईमानदारी से संभाल लेता है। अरे वो जब काम करता है तो मेरी सारी समस्याएं ही दूर हो जाती हैं। अरे उसकी बहू मुझे नहीं लगता है अपनी सास को ठीक से रख रही है। क्या तुम एक बार मंटू को 1-2 दिन के लिए बुला सकते हो? अच्छा ऐसा है तो जरूर बुला सकता हूँ, क्यों नहीं बुलाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पहले बताना चाहिए, उसकी अम्मा ने तो कभी कुछ नहीं कहा। अरे वो डरती है कि तू कहीं नौकरी से ना निकाल दे। अरे नहीं नहीं, मैं नौकरी से क्यों निकालूंगा। अच्छा मैं संदेशा भेज दूंगा। ठीक है, किसी को खबर मत देना। मैं चाहती हूँ उसका बेटा अचानक आए। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम अचानक से कैसे आ गए? अरे अचानक से का क्या मतलब है, छुट्टी मिली चला आया। ये तो मेरा घर है, फिर क्या दिक्कत है। लगता है तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई। क्यों? नहीं नहीं, खुश क्यों नहीं होंगी। तुम अचानक आ गए ना, मैंने कुछ वैसा खाने पीने का बनाया नहीं, बता देती तो बहुत अच्छे से बनाती। अरे कोई बात नहीं है, ये घर है मेरा, जो बना है मैं वही खा लूंगा। मुझे पकवान की जरूरत नहीं है। अम्मा कहाँ है? अम्मा 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 पास में गई हुई है कहीं घूमने, आ जाएंगी थोड़ी देर में। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। तुम हाथ मुंह धो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का लेकर आती हूँ। अच्छा ले आओ। अम्मा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे
मंटू, तू आ गया बेटा? हाँ अम्मा, मैं आ गया। तू ठीक कहता था, तेरी बीवी ने मुझे बड़ा परेशान किया, यहाँ नौकरानी बना दिया। अम्मा, मैं तो पहले ही कहता था और तुम मेरी बात सुनती नहीं थी। देखो क्या हाल हो गया। चलो अब घर चलो। लेकिन मेरे काम? अरे ये नौकरानी नहीं है, मैं अच्छा खासा कमाता हूँ और मेरी बीवी ने इसे यहाँ नौकरानी बनाकर भेज दिया। मतलब मिनी ने? हाँ हाँ, और कौन? मिनी ने तो बड़ा गलत किया, वो मेरी सहेली है, ऐसा कैसे कर सकती है? अरे आप दोनों? तुम एक काम करो, इस घर को छोड़कर कम से कम 6 महीने के लिए मैके जाओ। उसके बाद जब तुम सुधर जाओगी तब मैं तुम्हें घर लाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो आप। तुम्हारे लिए ये बहुत जरूरी है। ले जाओ इसे और इसके मैके पहुंचा दो। देखूंगा, जब मेरा दिल करेगा मैं इसे वापस लाऊंगा, वरना नहीं लाऊंगा। अरे रे, ये कौन सा तरीका हुआ? ये तो घर तोड़ने वाली बात हुई ना। अम्मा, तुम परेशान मत हो, मैं इसे सुधार कर घर ठीक कर लूंगा। तुम बस आराम से रहो और अब मैं तुम्हें छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। तुम्हें छोड़कर जाने का मतलब ही है कुछ से कुछ होना। चलो चलो, देखें क्या कुछ बना है खाने पीने को, तो खाना खाएंगे। ये ले, रोटियां खा। अम्मा, बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिला है। सुनो, मैं अभी शहर से तो आ नहीं सकता, तो तुम मेरे साथ शहर ही चलो। तो उसकी अम्मा उसे डांटने लगती है। ये क्या तरीका है? तूने जरूर कुछ गलत किया होगा, तभी ऐसा हुआ तेरे साथ। जा तू अपने ससुराल वापस जा, यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। अम्मा, ऐसे मत करो। अरे ऐसे ना करूँ तो कैसे करूँ? तू, तेरा घर अब वही है। अम्मा, मैं समझ गई हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं जा सकती। अरे आने दो बिटिया को, मैं खुद पहुंचा दूंगा उसे, परेशान मत हो। और फिर मिनी अपने घर के अंदर घुसती है।